हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स इजी ट्रिक्स में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आपका दोस्त इंजीनियर अभिनय प्रताप सिंह। आज मैं आप सभी को क्लास 11th के चैप्टर 1 सेट्स समुच्चय के टॉपिक है आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसे आप लोग ध्यानपूर्वक देखना और सुनना। अब सबसे पहले आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है। इसका हिंदी होता है समुच्चय का पूरक। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट यानी समुच्चय का पूरक क्या होगा? अगर कोई सेट दिया हो एक और उसका जो है कोई दूसरा सेट, यूनिवर्सल सेट कोई एक दिया हो और उसके अंदर कोई एक और सेट दिया हो, तब आपसे पूछता है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट जो भी हो उसको बता देगा। यूनिवर्सल को छोड़ करके जो भी होगा उसका जो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट पूछ लेगा। तो आप क्या बताओगे? जैसे मान लो सपोज दैट हमने माना कि एक आपका ये पूरा जो हमने रेक्टेंगल बनाया है, ये इसके अंदर जितने भी एलिमेंट आएंगे, जितने भी मेंबर्स आएंगे सेट के अकॉर्डिंग, तो उन्हें हम यूनिवर्सल सेट बोलेंगे इस पूरे को। ठीक है, तो हमने इसे डार्क शेड कर दिया है। ये शेडेड पार्ट हमारा क्या है? यूनिवर्सल पार्ट है। कौन सा पार्ट है? यूनिवर्सल सेट। अब उसके अंदर ही यूनिवर्सल सेट के अंदर से ही हमने एक जो है सेट और ले लिया, जिसको हमने नाम दिया ए। ये हमने सर्कल में रिप्रेजेंट किया है। अब हमारा अगर कभी पूछता है कि आप बताओ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, यानी जो सेट ए है इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो सीधी सी बात, जब ऐसा कुछ पूछे तो आपको कुछ नहीं करना है। सिर्फ यही एक छोटा सा ट्रिक है कि जो यूनिवर्सल हो, यानी यूनिवर्सल सेट के अंदर जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं, नंबर्स हैं, जो भी हैं, जितने मेंबर्स हैं, उनमें से सेट ए के अंदर जितने भी मेंबर या एलिमेंट जो भी होंगे उनको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए आ जाएगा ए डैश। यानी आप ये बोल सकते हो कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए होता है ए डैश। ठीक है, जिस सेट को बोले उसके ऊपर डैश लगा दो, वही हमारा होता है कॉम्प्लीमेंट। अब हम इसको फार्मूला लगाते हैं कि भाई अगर आपको ये मालूम होना चाहिए कि हमने क्या बताया कि यूनिवर्सल ये पूरा है, यूनिवर्सल में से अगर सेट ए वाला पार्ट अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो बचेगा वही हमारा कॉम्प्लीमेंट सेट हो जाएगा, यानी ए डैश हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम कॉम्प्लीमेंट को और सेट ए को दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो हमारा यूनिवर्सल आ जाएगा। तो इसलिए हमने एक फार्मूला बनाया ए प्लस ए डैश, या बोल सकते हो सेट ए प्लस कॉम्प्लीमेंट ए डैश इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल के होता है। ठीक है, तो हमें निकालना क्या था? कॉम्प्लीमेंट सेट। तो कॉम्प्लीमेंट सेट ए डैश इज इक्वल्स टू हो जाएगा यूनिवर्सल, अपनी जगह पर ही रहेगा, और ये ए हमारा इस साइड जाएगा अपोजिट साइड, तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस ए हो जाएगा। तो ए डैश इज इक्वल्स टू हो जाएगा यू माइनस ए, यानी कॉम्प्लीमेंट ए इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट माइनस सेट ए। अब इसके कुछ लॉ हैं, हम आपको बता दे रहे हैं, इसे याद रखना अच्छे से। इसका स्क्रीनशॉट लेके आराम से लिख लेना और इसे अपने माइंड में फिक्स कर लेना। ठीक है, इसी के हेल्प से आप अच्छे से क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। जैसे फर्स्ट लॉ है कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ में क्या होता है कि अगर कोई सेट ए है और एक कोई जो है आपका कॉम्प्लीमेंट ए डैश दिया हो, तो उन दोनों का अगर हम यूनियन निकालते हैं तो क्या होता है? जो वैल्यू आएगी वो यूनिवर्सल के फॉर्म में आएगी, इसलिए हमने लिख दिया ए यूनियन ए डैश इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल यू। ठीक, सेकेंड है ए इंटरसेक्शन ए डैश इज इक्वल्स टू 5। सीधी सी बात, अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, मान लीजिए इसमें हमने ए को ले लिया क्या एज, जैसे ए इज इक्वल्स टू हमारा हो गया 1 2 3। ठीक, अब ए डैश
ए डैश हमने जो भी होगा, मान लीजिए हमने ले लिया 2 3 4, ये फर्स्ट वाले के लिए है। 3 4 4 5 6 ले लो, जो मर्जी हो आपकी। तो अब आपका यूनिवर्सल क्या होगा? यूनियन मीन्स होता है कि दोनों का कॉम्बिनेशन एक साथ करना है, दोनों को एक सेट में बनाना है। तो यूनिवर्सल इज इक्वल टू हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। ठीक, ये आपका यूनिवर्सल वाले के लिए निकल गया। इंटरसेक्शन वाले में क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे ए इंटरसेक्शन ए डैश कह रहा, तो ए के अंदर अगर हमारा जो वैल्यू है, अगर ए डैश वाले वैल्यू को हम क्या करते हैं, इनमें से अलग करते हैं, तो इंटरसेक्शन निकालना हम आप लोगों को बताए थे, उसके थ्रू करते हैं अगर, तो इसमें से कोई भी मैच हो रहा नहीं हो रहा, तो इसलिए ये फाई आएगा, फाई के इक्वल होगा, यानी कि एम्प्टी सेट बनेगा, यहाँ पर एम्प्टी सेट बनेगा। ऐसे आपका सेकंड नंबर है डे मॉर्गन्स लॉ। डे मॉर्गन्स लॉ में क्या होता है कि एक स्पेशल केस बनता है कि ब्रैकेट के अंदर ए यूनियन बी का होल डैश इज इक्वल्स टू होता है ए डैश इंटरसेक्शन ऑफ बी डैश के। ठीक, अगर ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश लगाते हैं तो इज इक्वल्स टू होता है ए डैश यूनियन बी डैश के। ठीक, ऐसे आपका थर्ड लॉ है डबल कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ। इसमें क्या होता है कि एक कॉम्प्लीमेंट का फिर से कॉम्प्लीमेंट, यानी ये बोल सकते हो ए डैश का होल डैश इज इक्वल्स टू किसके होता है? ए के। एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट का लॉ जो अप्लाई होगा वो क्या होगा? फाई डैश इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल, भाई यूनिवर्सल में से ही तो फाई निकलता। ठीक, एंड यूनिवर्सल डैश इज इक्वल्स टू फाई। तो इसमें ये दोनों हमारे, ये चारों हमारे क्या हैं? इसके लॉ हैं, लेकिन जो आपका मेन फार्मूला है यही, इसको याद रखना अच्छे से। ठीक है, अब इसी के अकॉर्डिंग हम आप लोगों से जो है क्या करते हैं, एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। एक्सरसाइज जो हम बताने जा रहे हैं वो आपका इसके अकॉर्डिंग जो एक्सरसाइज है हमारा, वो एक्सरसाइज 1.5 है। आज हम आप लोगों को 1.5 का ट्रिक बता दे रहा हूँ, एक दो क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ, फिर उसके बाद आपको 1.6 भी बता दूंगा, उसका बेसिक भी बता दूंगा। इसी वीडियो में सब कुछ आज इस चैप्टर का क्लियर करा दूंगा। 1.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि लेट यू इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक सेट बन गया यूनिवर्सल सेट। अब एक ए सेट दिया हुआ है, सेट ए, उसकी वैल्यू है 1 2 3 4, सेट बी की वैल्यू है 2 4 6 8, सी की वैल्यू है 3 4 5 6। अगर आप फाइंड फर्स्ट नंबर ए डैश, यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए डैश, कॉम्प्लीमेंट ए डैश, कॉम्प्लीमेंट बी डैश, फिर थर्ड आपका दिया है ए यूनियन सी का होल डैश, फिर ए यूनियन बी का होल डैश, फिर ए डैश का होल डैश। ठीक, तो अब इतनी वैल्यू हमें फाइंड करनी है और इसकी हेल्प से तो आप आसानी से कर सकते हो। जैसे फर्स्ट नंबर है आपका सोल्यूशन, फर्स्ट हमें क्या निकालना है? ए डैश। तो हमने आपको फार्मूला बता रखा था, ए डैश इज इक्वल्स टू क्या होता है? यू माइनस ए। तो ए डैश इज इक्वल्स टू यू माइनस ए, रख दो, सॉल्व हो जाएगा। उसको सॉल्व करने के लिए अब ए डैश इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा वैल्यू? यूनियन में से ए को सब्ट्रैक्ट करो, यूनियन में से ए को सब्ट्रैक्ट करो, 1 1 2 2 3 3 4 4, ख़त्म हो गया, बचा 5 6 7 8 9। यही आपका ए डैश आंसर आ गया, 5 6 7 8 9, ये आपका आंसर है। ठीक, अब ऐसे सेकंड पार्ट में हमें निकालना था बी डैश। तो बी डैश, जैसे ए डैश अगर निकालना होता तो क्या होता? ए यूनियन माइनस, सॉरी यूनिवर्सल माइनस ए, लेकिन अगर हम बी डैश निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल माइनस बी। अब इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि क्या दे रखा है टॉपिक,
टॉपिक दे रखा है आपका यूनिवर्सल का 1 से लेकर के 9 तक। अब बी की वैल्यू दिया 2 4 6 8, तो इसमें से 2 4 6 8 निकाल दीजिए तो क्या बचेगा 1 2 3, फिर नहीं 2 4 6 8 निकालना है तो 1 3 5 7 9 बचेगा। क्या बचेगा 1 3 1 3 5 7 9, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, अब थर्ड टॉपिक, थर्ड नंबर में हमें फाइंड करना है ए यूनियन सी का होल डैश। तो बहुत ईजी है, इसका फार्मूला बन जाएगा यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन सी। ए यूनियन सी कर लो, तो इसके लिए सबसे पहले यूनिवर्सल की वैल्यू लिख दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर माइनस यूनियन की वैल्यू लिखो। ए यूनियन सी क्या होगा, ए यूनियन सी आपका होगा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक, अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 निकल गया, 7 8 9 बचेगा, 7 8 9, यही हमारा आंसर है। ठीक है, अब फोर्थ पार्ट भी देख लो। फोर्थ पार्ट में कह रहा है कि ए यूनियन बी का होल डैश, तो यहाँ पर क्या फार्मूला बनेगा यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन बी। ठीक, यूनिवर्सल कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, अब माइनस ए यूनियन बी कितना होगा 1 2 3 4 1 2 3 4 6 8। ठीक, अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो 1 2 3 4, 1 2 3 4 ख़त्म, फिर बच रहा 5, फिर 6 भी ख़त्म, 7, फिर 8 भी ख़त्म, फिर 9, यानी जो आंसर आएगा वो हमारा क्या आएगा 5 7 9। अब इसी लगे हाथ अब आप लोगों को हम फिफ्थ पार्ट भी बता दे रहे हैं। फिफ्थ में है ए डैश का होल डैश इज इक्वल्स टू किसके होता है, मैंने बता रखा है, जो लॉ बताए हैं उसमें हमने बताया कि ए डैश का होल डैश इज इक्वल्स टू ए होता है। तो ए की वैल्यू क्या है हमने आप लोगों को लिख के दिखाया था, ए की वैल्यू है 1 2 3 4, यही लिख लेना आप लोगों को 1 2 3 4, यही आपका आंसर है। ठीक, इसी प्रकार से आपको जो है जितने भी बचे हुए क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज 1.5 के सारा सॉल्व करना, और इसी की हेल्प से सॉल्व करके जो है सारा प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से, आप लोगों को सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। अब हम चल रहे हैं आप लोगों को बताने के लिए कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं यूनियन और इंटरसेक्शन दो सेट के ऊपर। ठीक है, तो इसको बताने के बाद इस बेसिक को आप लोगों को उसका एक्सरसाइज 1.6 भी करा के दिखा दूंगा कैसे कराया जाएगा। आपका टॉपिक है, न्यू टॉपिक है एक्सरसाइज 1.6 के लिए, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इस यहाँ पर जो क्वेश्चंस होंगे वो सारे वर्ड प्रॉब्लम होंगे। ठीक है, उनको आपको जो है सॉल्व करना है, बहुत इजी है, कोई
कठिन नहीं है। आप लोग अगर किसी चीज़ को कठिन मानोगे तो कठिन ही लगेगा, लेकिन जो है चैप्टर 1 11th क्लास का सबसे इजी चैप्टर है। ठीक है, इसमें सारे ही बेसिक हैं, कॉन्सेप्ट हैं। अगर आप लोगों का अच्छे से क्लियर हो जाए तो बहुत आसान है। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तो आपको ये कभी भी नहीं आएगा। तो इसलिए अपने कॉन्सेप्ट को ध्यान दो और क्लियर करो। ठीक है, तो अब आप लोगों को हम इस टॉपिक पर जो है एक वर्ड प्रॉब्लम एग्जाम्पल का लेकर के उससे समझाता हूँ। देखिए एग्जाम्पल जो आपका है, कह रहा है इन अ क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स 24 लाइक टू प्ले क्रिकेट एंड 16 लाइक टू प्ले फुटबॉल। ऑल्सो ईच स्टूडेंट लाइक्स टू प्ले एट लीस्ट वन ऑफ द टू गेम्स। हाउ मैनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ गेम, या बोल सकते हो क्रिकेट एंड फुटबॉल। कह रहा कि एक क्लास है, उस क्लासरूम में 35 स्टूडेंट हैं, जिनमें से कह रहा है कि 24 स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो क्रिकेट खेल रहे हैं और 16 स्टूडेंट ऐसे हैं जो फुटबॉल खेल रहे हैं। तो 24 लाइक टू प्ले क्रिकेट एंड 16 लाइक टू प्ले फुटबॉल। लेकिन फिर भी कह रहा है कि ईच स्टूडेंट्स लाइक्स टू प्ले एट लीस्ट वन ऑफ द टू गेम्स। कह रहा है कि जितने स्टूडेंट हैं उनमें से सभी दो गेमों में से एक गेम तो अवश्य खेलते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे हैं कि अब यहाँ पर क्या आ रहा है, देखो अगर यहाँ स्टूडेंट टोटल कितने हैं 35, लेकिन कह रहा है कि गेम जो खेलना पसंद कर रहे हैं क्रिकेट को 24 हैं और फुटबॉल को खेलने वाले 16। 24 और 16 को अगर हम ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 24 6 30 एंड 40। अब यहाँ पर 40 स्टूडेंट आ रहा है, जो कि स्टूडेंट तो 35 ही थे आप ये कहोगे, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं यहाँ पर, लेकिन ये अलग अलग गेम के बारे में बताया जा रहा है कि इतने स्टूडेंट क्रिकेट खेल रहे हैं और इतने फुटबॉल। तो इसलिए ज़्यादा आ रहा है क्योंकि जो डबल खेलते हैं यानी क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलना पसंद करते हैं, ऐसे स्टूडेंट वो डबल काउंट होंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये जो है आसानी से निकल जाएगा। कह रहा है कि हाउ मैनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ गेम, यानी कि कितने बच्चे ऐसे हैं कि जो दोनों गेम खेलते हैं या क्रिकेट एंड फुटबॉल दोनों खेलते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक यूनिवर्सल सेट बनाएंगे। ठीक, डायग्राम के थ्रू हम आप लोगों को वेन डायग्राम की हेल्प से समझाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये हमारा एक क्या है, क्लासरूम है। इस क्लासरूम में कितने 24 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप है और 16 स्टूडेंट का एक ग्रुप कह रहा है। तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं 24 लाइक क्रिकेट और 16 लाइक फुटबॉल। अब लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस ग्रुप में आएंगे, किस ग्रुप में, इसमें, कि वो फुटबॉल और क्रिकेट दोनों खेलते हैं। ठीक है, तो आपको यही वाला जो ब्लैंक स्पेस है हमने डैश डैश से ड्रॉ कर दिया, यही आपको निकालना है जो दोनों गेम खेलते हैं। तो इसको हम क्या निकालेंगे, सी इंटरसेक्शन एफ। सी इंटरसेक्शन एफ अगर हम निकाल लेते हैं तो हमारा आ जाएगा जो वैल्यू, वही हमारा क्या हो जाएगा कि जो दोनों गेम खेलते हैं वही नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएंगे। तो इसी तरीके से आपको पूरा एक्सरसाइज ये सॉल्व करना है, तो इसको ध्यान देना अच्छे से। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक फार्मूला क्रिएट करेंगे। फार्मूला क्रिएट करेंगे तो उसमें क्या फार्मूला बनेगा, फार्मूला आपका बनेगा देयरफॉर, सबसे पहले फार्मूला जो बनता है वो नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट, तो सी यूनियन एफ, यानी क्रिकेट और फुटबॉल दोनों को खेलने वाले स्टूडेंट का यूनियन, सी यूनियन एफ। ठीक, इज इक्वल्स टू किसके, नंबर ऑफ क्रिकेट स्टूडेंट,
फिर प्लस नंबर ऑफ फुटबॉल स्टूडेंट। भाई टोटल स्टूडेंट तभी होंगे जब नंबर ऑफ क्रिकेट स्टूडेंट नंबर ऑफ फुटबॉल स्टूडेंट को हम ऐड करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आ जाएंगे। लेकिन इनमें से जो दोनों गेम खेलते हैं वो निकालने के लिए हमें क्या करना होगा भाई, वो तो डबल टर्म में जा रहे हैं तो इसलिए यहाँ पर माइनस कर लेंगे नंबर ऑफ क्रिकेट एंड फुटबॉल का इंटरसेक्शन। यही हमें फाइंड करना है। ये आपका क्या है फार्मूला, ठीक है। इस फार्मूले को याद रखना। अब NCUF आपका टोटल स्टूडेंट कितने हैं 35। यहाँ पर क्या लिखेंगे 35 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ क्रिकेट खेलने वाले 24 प्लस फुटबॉल वाले 16 माइनस NC इंटरसेक्शन F। ठीक, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो जो हमारा वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा 35 इज इक्वल्स टू 24 में 16 ऐड करेंगे तो 40 आ जाएगा माइनस NC इंटरसेक्शन F। तो अब 40 को हम जो है साइड चेंज करेंगे। क्या करेंगे 40 का साइड चेंज करेंगे तो इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो 35 माइनस 40 इज इक्वल्स टू माइनस NC इंटरसेक्शन F। तो यहाँ -5 बचेगा इज इक्वल्स टू माइनस NC इंटरसेक्शन F। माइनस से माइनस कैंसिल तो देयरफॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टू प्ले बोथ गेम्स क्या हो जाएगा C इंटरसेक्शन F इज इक्वल्स टू 5 स्टूडेंट्स प्ले बोथ गेम्स। ठीक, यही आपका आंसर आ गया। ठीक, इसी प्रकार से आपका जो है अब एक्सरसाइज 1.6 स्टार्ट करने जा रहा हूं मैं। तो ये एग्जाम्पल तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा क्योंकि देखिए मैंने आपको अच्छे से डिटेल पूरा बता दिया। लेकिन ये फार्मूला जो है ना इसको आप अच्छे से याद रखना, यही फार्मूला इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये फार्मूला अच्छे से याद रखना। आपका क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.6 का फर्स्ट क्वेश्चन, इफ x एंड y आर टू सेट सच दैट nx इज इक्वल टू 17 दिया है, ny इज इक्वल टू 23 दिया है एंड nx यूनियन y इज इक्वल टू 38 दिया हुआ है। कह रहा फाइंड nx इंटरसेक्शन y। तो बहुत इजी है, इसको करना कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले हम क्या करेंगे फार्मूला लिखेंगे टोटल वाला। तो हमने बताया था यूनियन जो होता है वो टोटल होता है, इंटरसेक्शन जो होता है वो क्या होता है घटने वाला होता है, कम होता है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर nx यूनियन y इज इक्वल्स टू nx प्लस ny माइनस nx इंटरसेक्शन y। यही हमें फाइंड करना है। ठीक, तो nx यूनियन y कितना दिया है 38 इज इक्वल्स टू nx कितना दे रखा है 17 प्लस ny कितना दे रखा है 23 माइनस nx इंटरसेक्शन y। ठीक, अब इसके बाद इसको 38 ऐसे ही लिख दो इज इक्वल्स टू इन दोनों का ऐड करो 40 आएगा माइनस nx इंटरसेक्शन y।
अब इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 38 माइनस 40 इज इक्वल्स टू माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। अब यहाँ पर -2 बचेगा इज इक्वल्स टू माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो देयरफॉर क्या बचेगा आंसर, एन एक्स इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल्स टू 2। यही आपका आंसर है। ठीक है, तो आपको जो है क्या करना है, जितने भी क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.6 के हैं सेम एज ऐसे ही हैं, तो आप जो है सॉल्व सेम एज ऑल क्वेश्चंस इन दिस एक्सरसाइज। प्लीज़ प्रैक्टिस केयरफुली। तो अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो भाइयों, मेरे प्यारे बहनों, आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जिससे हमारा भी मनोबल बढ़े और आप लोगों के लिए हम ऐसे ही थोड़ा मेहनत करते रहेंगे और अच्छा वीडियो लाते रहेंगे और आपका डाउट भी क्लियर करते रहेंगे। और भी अगर कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जा कर के कमेंट कर सकते हो, उसका रिप्लाई भी करूँगा मैं। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलना। थैंक यू।